मशरिक़ वस्ता की फजा में जब जंग का धुआं छा जाए तो हर मिसाइल सिर्फ धात और बारूद नहीं होता, वो एक पूरी तारीख, एक सदियों की चीख और एक नई हकीकत लेके आता है। ईरानी मिसाइलों का वो लम्हा जब उन्होंने जनूबी तल अबीब के इलाके बतियाम में एक इमारत को निशाना बनाया, वो अब फुटेज की शक्ल में दुनिया के सामने है। यह मंजर अब सिर्फ गजा के बच्चों की आंखों में महदूद नहीं है, ये अब खुद इजरायली कैमरों से नशर हो रहा है, जहां चीखें पहली बार दूसरी तरफ से सुनाई दे रही। 14 जून 2025 की वो रात, तारीख का वो लम्हा जो शायद इजराइल और टाइम्स ऑफ इजराइल, अल जजीरा और CNN कभी भुला नहीं पाएगा। इस जैसे आलमी इदारे हमले की तस्दीक कर चुके हैं। रात की तारीकी में जो आग उठी वो महज बतियाम की एक इमारत को नहीं, बल्कि सहूनी सलामती के घमंड को भी जला के राख कर गई। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक रात में इजराइल की 61 इमारतें मलबे का ढेर बनी। जो कल तक सिर्फ गजा महसूस करता था, वो आज इजराइल खुद उसके नीचे दब चुका। अब सारा खित्ता एक ही सवाल के गिर्द घूम रहा है कि जब तल अबीब जलता है तो फिर दुनिया की आंखें नम क्यों होती, मगर जब गजा राख में बदलता था तो ये आंखें सूखी क्यों रहती थी। ये मिसाइल सिर्फ इमारतों पर नहीं गिरे, ये मुनाफिकत, दोहरे मायार और खामोशी की दीवार पर गिरे। अब दुनिया देख रही है, सुन रही है और शायद पहली बार कुछ महसूस भी कर रही। अब मशरिक़ वस्ता में ये जंग जो है, ये सिर्फ दो रियासतों के बीच का मामला नहीं रही, ये एक नक्शे पर फैली हुई बगावत बन गई है। एक चिंगारी जो सरहदों को रौंदती हुई पूरे खित्ते में भड़क उठी। यमन के हौसी जंगजू जो कभी सिर्फ दाखिली जंगों का हिस्सा समझे जाते थे, अब उस सहूनी रियासत के लिए भी बराह रास्त खतरा बन चुके हैं। जो कहते थे कि ईरान की प्रॉक्सीज दम तोड़ चुकी हैं, मर चुकी हैं, आखिरी सांसों के ऊपर है, वो फिर से उठ के सांस ले रही हैं, फिर से नारे अपने हलकूम से निकाल रही हैं। और इजराइल का डिफेंस सिस्टम, उसकी तो पूरी सूरत हाल आपको आगे चल के बताऊंगा। हौसियों ने फिलहाल ऐलान किया है कि उन्होंने इजराइल के हसास अहदाफ को निशाना बनाने के लिए बाकायदा फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। अक्टूबर 2023 से लेके अब तक हौसियों ने कई बार इजराइल को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया, लेकिन इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था वो उसको रोक लेता था। इजराइल ने जवाबन यमन के हौसी कंट्रोल वाले इलाकों पर फजाई हमले किए और इस खित्ते की जंग जो है वो अब एक नया मोड़ इख्तियार कर चुकी है। आज के दिन जो है टीवी बयान एक जारी किया गया हौसी तर्जुमानों की जानिब से, तो उन्होंने वाजे किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इजराइल पर किया गया हमला ईरान से हमने राबिते के तहत अंजाम दिया। और इस जुमले ने गोया पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि यह महज एक हौसला अफजा बयानिया नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म इत्तेहाद का आगाज है, जहां गजा, ईरान, लबनान, इराक और यमन सब एक जंगी नुक्ते पर मुत्तहिद हो चुके हैं। अब इस जंग में फासलों का कोई मतलब नहीं रहा। तल अबीब के फैसले जो थे उसका असर सना, बैरूत और तेहरान में दिखाई देता था। अब अगर इजराइल ये समझता है कि सिर्फ फलस्तीनियों को खामोश करवा के वो खित्ते को काबू में रख सकता है, तो हौसियों के हमले भी उसकी खुशफहमी को मलबे में दफन कर चुके हैं। वो जो ये समझता था कि ईरान पलट के वार नहीं करेगा, ईरान ने ऐसे पलट के वार किए हैं कि औसान खता हो चुके हैं। ये जंग अब मजलूमों की एक आलमी मज़ाहमत बन चुकी है। दूसरी रात में मशरिक़ वस्ता का आसमान गवाह रहा, ना नींद बची ना खामोशी। इजराइल भर में सायरन की गूंज सुनाई दी और पूरा इजराइल लर्जा दिया। जदीद तरीन फजाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों की बारिश को रोकने में मुसलसल मसरूफ रहा, लेकिन मिसाइलों की आवाज़ को रोकना मुमकिन नहीं था। हर मिसाइल को हवा में तबाह करना मुकद्दर बन सका था। फ़लस्तीनी अक्सरियती शहर जो थे तिमरा, जो शुमाली इजराइल के अंदर वाक़ है, वहाँ एक मकान ईरानी मिसाइल का निशाना बनकर जुज़वी तौर पर तबाह हुआ। अलामती भी है और तल्ख भी है कि वो शहर जिसे इजराइल अपनी हुदूद में फ़लस्तीनी वजूद की मिसाल के तौर पर पेश करता रहा है, आज वही शहर खुद इस जंग का वार सह रहा है जो सहूनियत ने गजा में बरसों से मुसल्लत कर रखी थी। जब वो वार हुए तो उसके चंद घंटों बाद हमले के दूसरे मरहले में वस्ती शहर बैतयाम की एक इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और वो हाई राइज बिल्डिंग है। सुबह तक रेस्क्यू जो टीम्स थी वो मलबे तले दबे अफराद को तलाश करती रही। ये वही मनाजर थे जो हमें गजा में नजर आते थे, सिर्फ कैमरों के दूसरी तरफ। अब वो कैमरे जो हैं वो तल अबीब, बैतयाम और तिमरा की गलियों में घूम रहे हैं। अब उस तरफ को उनका रुख हो चुका है।
ये जंग सिर्फ इजराइल की सरजमीन पे नहीं ठहरी, तेहरान भी इन हमलों की जद में दोबारा से आया। इजरायली फजाई हमलों का एक नया सिलसिला फिर से जारी हुआ और ईरान के दिल तक जा पहुंचा, जहां वजारत दिफा का हेडक्वार्टर और वो मकामात निशाना बने जिन्हें इजरायली ईरानी जौहरी प्रोग्राम के साथ जोड़ता है। उन हमलों में एक ऑयल डिपो भी शामिल था, जिसे ईरान की तवानाई तनसीबात पे पहला बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा था। ये वो लम्हा था जहां ना कोई फरीक महफूज है, ना कोई शहर महफूज है। अब वो लम्हा नहीं रहा कि एक फरीक बमबारी करे और दूसरा लाशें उठाए। अब मैदान बराबर हो रहा है। अब तिमरा भी दर्द को जानती है और तेहरान भी और शायद दुनिया भी, लेकिन इसमें सबक जो है वो इजराइल को अब मिलेगा। इजराइल का दिफाई निज़ाम दुनिया के सबसे महंगे, जदीद और मजबूत निज़ामों में शुमार होता है, मगर हालिया ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान उसकी कारकर्दगी तवक्कुआत से कहीं कमज़ोर साबित हुई। इस नाकामी की बुनियादी वजूहात को जानने की ज़रूरत है। एक तरफ ईरानी हमलों की तकनीकी पेचीदगी थी, तो दूसरी तरफ इजरायली दिफाई सिस्टम्स की महदूद और उनके ओवरलोड हो जाने का इम्कान शामिल है। इजराइल का दिफाई निज़ाम जो है वो कई परतों के ऊपर है, कई सतहों में, मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम जिसे कहा जाता है। सबसे जो निचली सतह है वो आयरन डोम है, जो 4 से 70 किलोमीटर के फासले से दागे गए रॉकेट और मार्टर गोलों को निशाना बनाता है। इजराइल के पास तकरीबन 10 से 15 आयरन डोम की बैटरीज हैं और हर बैटरी में एक वक्त में तकरीबन 20 इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं वो फायर किए जा सकते हैं। और एक बैटरी को मुकम्मल तौर पर फाल रखने के लिए मुसलसल रेडार, इंटरसेप्टर और सपोर्ट सिस्टम दरकार होता है, जो महदूद इलाके को कवर करता है। इससे जो अगला निज़ाम है उससे ऊपर वाला, उसे डेविड स्लिंग कहा जाता है, जो 70 से 300 किलोमीटर तक दरमियाने फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और बाज ड्रोन्स को निशाना बनाने के लिए बनाया गया। इजराइल के पास इस वक्त 2 डेविड स्लिंग बैटरीज हैं और उनकी इस्तेदाद भी महदूद है। एक वक्त में चंद दर्जन अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। फिर जो उससे ऊपर वाली सतह है वो एरो 1 है, उससे ऊपर वाली एरो 2 और उससे ऊपर वाली एरो 3, जो लंबे फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में या खलाई सतह के करीब निशाना बनाने के लिए काम करते हैं। एरो 3 जो है ये खास तौर पे एक एंटी सैटेलाइट या एंटी जो एटमी हथियार हैं उनके तौर पे तैयार किया गया है। इजराइल के पास इन सिस्टम्स की चंद गिनी चुनी बैटरीज मौजूद हैं और उनके रडार में कुछ देर के लिए बहुत से अहदाफ को बैक वक्त देखने की सलाहियत होती है, लेकिन फायर की सलाहियत बहुत महदूद है। इस सब के बावजूद ईरान ने हमले के दौरान सैचुरेशन अटैक यानी भरपूर और बैक वक्त हमले की हिकमत अमली अपनाई। 200 से ज्यादा मिसाइल और दर्जनों ड्रोन्स जो थे वो बैक वक्त दागे गए। उनमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी थे, डेकॉय यानी धोखा देने वाले ड्रोन्स भी थे और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे। दिफाई निज़ाम जो बैक वक्त इतने अहदाफ को ट्रैक करता है तो उसके रडार और इंटरसेप्टर्स जो हैं वो मुगालते में आ जाते हैं और सिस्टम की डिसीजन मेकिंग सलाहियत मुतासर हो जाती है। एक आम तखमीने के मुताबिक अगर किसी आयरन डोम बैटरी को मफलूज करना हो तो उस पर 40 से 60 रॉकेट एक वक्त में दागने चाहिए ताकि वो सबको इंटरसेप्ट ना कर सके। और ईरानी हमले में इस हिकमत अमली को बड़े पैमाने के ऊपर आजमाया नहीं गया बल्कि बार बार दोहराया गया। अब इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो है और उसके अलावा पैट्रियट पैक 3 जिसे कहा जाता है वो बैटरीज भी मशरक़ वस्ता में पहले से तैनात कर रखी हैं जो इजराइल की मदद कर रही हैं। खास तौर पे कतर के अंदर ये तैनात है, मुत्तहिदा अरब अमारात में ये नस्ब हैं और इसके ज़रिए कुछ बैलिस्टिक मिसाइल रास्ते में तबाह भी किए गए। फ्रांस और बरतानिया ने अपने जहाज़ और निगरानी तैयारे खत्ते में भेजे, जबकि उर्दन और यूएई ने इजराइल की हिमायत में खुफिया ताउन की कुछ इतलात भी सामने आई हैं, अगरचे उनकी नौइयत वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये बात अहम है कि दिफाई निज़ाम खा कितना ही जदीद क्यों ना हो, जब हमला इतना शदीद और बैक वक्त हो तो कोई भी निज़ाम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं दे सकता। ईरान ने दिफाई निज़ामों की तरजीही हुदूद को जानते हुए उन्हें ओवरलोड करते, फिर कंफ्यूज करते और डिकॉय प्लस लीथल मुश्तरका हिकमत अमली से निशाना बनाया। इस हिकमत अमली का नतीजा ये निकला है कि कई मिसाइल इजरायली शहरों, मिलिट्री बेसेस और सनती तनसीबात तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिनकी वीडियोस दुनिया भर में वायरल हो चुकी हैं। यानी 100 मिसाइल जो दागा जाता है तो वो 100 अहदाफ के लिए नहीं दागे जाते। मुमकिनात है कि 70 जो हैं वो सिर्फ मुगालता आराई के लिए दागे गए।
कि इस तरफ को तवज्जो दें और 30 जो है वो अपना रास्ता बनाएं। ये हमला वाज़े करता है कि मशरिक़ वस्ता में अब रिवायती जंग की बजाय टेक्नोलॉजी बामुकाबला हिकमत अमली की जंग छिड़ चुकी है, जहां महंगी तरीन डिफेंस लाइंस भी अवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती और अब वो अमेरिका के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदारा हमें बचा लो। लेकिन अभी उधर से कोई मुस्बत जवाब नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।